नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज सुनते हैं अहोई माता की व्रत कथा। अहोई माता की व्रत कथा सुनने वालों को और सुनाने वालों को सभी को सौभाग्य से परिपूर्ण खुशहाली का जीवन मिले। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लिपापोती करने के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह एक सेह की मांद भी थी। भूल से उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे वह सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। ये सब देखकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वह करती भी तो क्या। स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। इस प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद उस स्त्री की पहली संतान की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण फिर दूसरी और तीसरी संतान भी देवलोक को सिधार गई। ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1 वर्ष में उस स्त्री की 7 संतानों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक एक करके अपनी संतानों की मृत्यु को देखकर साहूकार की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी। अपनी सभी संतानों को खोने का दुख उसके लिए असहनीय था। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों को अपनी व्यथा बताते हुए रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया था। एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई। मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया। तभी से 1 वर्ष के भीतर ही मेरी 7 संतानों को मृत्यु की प्राप्ति हो गई। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से इस बात की चर्चा करते हुए जब ये सब सारी बातें उसको सुनाई, ये सुनकर स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो ये बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। अब तुम माँ पार्वती की शरण में जाओ और अष्टमी के दिन सेह और शेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा। तुम्हें पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। जिस प्रकार अहोई माता ने उस स्त्री को पुत्रों से परिपूर्ण किया, उसी प्रकार अहोई माता आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपकी संतानी सुखद और अच्छे भविष्य की कामना करते हुए हम आपको ये कथा सुनाते हैं। धन्यवाद।